रामचरितमानस का एक दोहा, एक ऐसा दोहा जो सदियों से सम्मान का पात्र भी रहा है और विवादों का केंद्र भी। पर सोचिए, क्या हो अगर इसका जो मतलब आज हम सब समझते हैं वो सिर्फ सिर्फ एक शब्द की गलतफहमी पर टिका हो। आज हम जिस स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं वो एक ऐसी भाषाई व्याख्या सामने रखता है जो इस पूरे दोहे को बिल्कुल एक नई रोशनी में खड़ा कर देती है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, यही है वो चौपाई। आज के समय में शायद इससे ज्यादा बहस किसी और पंक्ति पर नहीं होती। इस एक लाइन को लेकर ना जाने कितनी गर्मागर्म बहस से छिड़ जाती हैं और मतलब तो कई निकाले जाते हैं। तो असल में मुद्दा है क्या? देखिए, आमतौर पे तो इसका मतलब निकाला जाता है कठोर व्यवहार या कहें पिटाई से। लेकिन जिस स्रोत का विश्लेषण हम आज कर रहे हैं वो तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई हिंसा का आदेश है या फिर देखभाल का एक आह्वान? और जिस स्रोत की हम बात कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा तर्क इस बात पर टिका है कि ये सारा विवाद सिर्फ एक शब्द की गलतफहमी से पैदा हुआ है। जी हाँ, सारा खेल बस इसी एक शब्द का है, ताड़ना। स्रोत का कहना है कि हमने ताड़ना को गलती से प्रताड़ना मान लिया है। अब देखिए, प्रताड़ना का मतलब तो साफ है, अत्याचार, कष्ट देना। लेकिन ताड़ना का मतलब है पैनी नजर रखना, देखभाल करना। हम आम बोलचाल में भी तो कहते हैं ना, उसने तुरंत ताड़ लिया, मतलब समझ लिया। तो स्रोत के मुताबिक बस यही वो भाषाई चूक है जिससे अर्थ का अनर्थ होगी। और ये तर्क और भी मजबूत तब हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने बड़े विद्वान और भक्त थे। मतलब ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो अपनी रचना में किसी भी तरह की क्रूरता को बढ़ावा देंगे। शायद उनका इरादा कुछ और ही था जो शब्दों के सही अर्थ में कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए अब इस नई व्याख्या को चौपाई के हर एक शब्द पर लागू करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन दो से जो इंसान नहीं है, ढोल और पशु। तो सबसे पहले है ढोल। अब ढोल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पीटना, है ना? लेकिन क्या किसी वाद्य यंत्र को सच में बस पीटना ही काफी है? स्रोत का कहना है कि नहीं, इसे एक बहुत ही खास तरह के ध्यान की जरूरत होती है। तो फिर एक ढोल के लिए ताड़ना का असली मतलब क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक इसका मतलब सिर्फ पीटना नहीं, बल्कि उसकी पूरी देखभाल करना है। सोचिए, उसके चमड़े को नमी से बचाना पड़ता है, बजाने से ठीक पहले उसकी रस्सियों को सही सुर में कसना होता है और बजाने के बाद उसे संभाल कर रखना होता है। बस इसी पैनी नजर और रख रखाव को ताड़ना कहा गया है। क्योंकि ये सब किए बिना ढोल को कितना भी पीट लीजिए, उसमें से संगीत तो नहीं निकलेगा। अच्छा, अब आते हैं पशु पर। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। स्रोत साफ कहता है कि यहाँ जंगली जानवरों की बात नहीं हो रही, बल्कि उन पालतू पशुओं की बात हो रही है जो हमारे समाज का हिस्सा हुआ करते थे। तो फिर पालतू पशुओं के लिए ताड़ना का क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, उनकी सही देखभाल, मतलब उनके खाने पीने, उनके स्वास्थ्य और उनके रहने की जगह पर पैनी नजर रखना। हाँ, ये सच है कि घोड़े को लगाम और हाथी को अंकुश से साधा जाता है, लेकिन वो नियंत्रण उनकी भलाई और उन्हें सही दिशा देने के लिए होता है, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। तो स्रोत के हिसाब से ये अनुशासन है, प्रताड़ना बिल्कुल नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन दो सामाजिक किरदारों को देखते हैं जिनका जिक्र इस दोहे में है, और समझते हैं कि स्रोत उनकी क्या व्याख्या करता है। अब आते हैं शब्द गवार पर। स्रोत का कहना है कि इसका मतलब किसी जाति से बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान से है जो अविवेकी है, जो बिना सोचे समझे काम करता है, जिसे सही मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। तो इस स्रोत के हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे काम करता है, उसे सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए अनुशासन और मार्गदर्शन तो चाहिए ही। बस इसी निगरानी को यहाँ ताड़ना कहा गया है। जाहिर सी बात है, उन पर अत्याचार करने से तो मामला सुधरेगा नहीं और बिगड़ जाए। अब हम आते हैं चौथे और शायद सबसे विवादास्पद शब्द पर, शूद्र। यहाँ पर स्रोत हमें जन्म आधारित जाति वाले नजरिए से हटकर सोचने को कहता है। वो हमें उस समय के ऐतिहासिक और आर्थिक संदर्भ में देखने के लिए कहता है, जो कि वाकई एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या है। देखिए, यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करता है। एक तरफ है ऐतिहासिक संदर्भ, जहाँ शूद्र वर्ण को एक उत्पादक और व्यापारी वर्ग के तौर पर देखा गया।
उन पर ताड़ना यानी कि एक तरह की निगरानी की जरूरत थी ताकि व्यापार में कोई गलत काम ना हो सके। और दूसरी तरफ आज का समय है। आज के उद्योग और व्यापार जगत को भी तो भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कानूनों और नियमों की निगरानी की जरूरत पड़ती है। तो ये उत्पीड़न नहीं हुआ, ये तो व्यवस्था बनाए रखना हुआ। और अब हम आते हैं इस दोहे के सबसे संवेदनशील हिस्से पर। और यहाँ पर यह बात साफ कर देना जरूरी है कि हम पूरी तरह से जो स्रोत सामग्री कह रही है बस उसी के दृष्टिकोण को सामने रख रहे हैं। तो इस हिस्से की व्याख्या पर आने से पहले स्रोत एक संदर्भ तैयार करता है। वो याद दिलाता है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को हमेशा से एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप या फिर भगवान राम का खुद ये कहना कि वो सीता के बिना अधूरे हैं। और ये भी कि रावण से जो इतना बड़ा युद्ध हुआ वो भी तो एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए ही लड़ा गया था। बस इसी सांस्कृतिक संदर्भ को आधार बनाकर स्रोत ये तर्क देता है कि यहाँ नारी के लिए ताड़ना का मतलब किसी तरह का शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसका मतलब था संरक्षण और सामाजिक मर्यादा का पालन सुनिश्चित करना। स्रोत के मुताबिक महिला को परिवार का केंद्र यानी गृहलक्ष्मी माना जाता था, इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी थी। इस बात को समझाने के लिए सीता जी का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की थी। वो रेखा क्या थी? वो एक सुरक्षा की सीमा थी, एक मर्यादा थी, और हम सब जानते हैं कि उसे लांघने के कितने विनाशकारी परिणाम हुए। तो इस नजरिए से देखें तो ताड़ना का मतलब दमन नहीं, बल्कि एक तरह की सुरक्षात्मक निगरानी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब हम उस सवाल पर आते हैं कि आखिर लेखक का उद्देश्य क्या था। चलिए देखते हैं कि स्रोत इस पर क्या कहता है। तो अंत में स्रोत हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि तुलसीदास जी का इरादा समाज को एक मार्गदर्शन देना था। वो समाज के अलग अलग अंगों के लिए सही प्रबंधन और देखभाल के सिद्धांत बता रहे थे। और जो इसका नकारात्मक मतलब आज हम निकालते हैं वो और कुछ नहीं, बस एक भाषाई भ्रम है, ताड़ना को प्रताड़ना समझ लेने का भ्रम। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर भाषा, संदर्भ और व्याख्या कितने मायने रखते हैं, है ना? कैसे एक शब्द का मतलब बदलने से पूरी की पूरी कहानी ही बदल सकती है। शायद ऐसे न जाने कितने ही सत्य हैं जो अनुवाद और व्याख्या में कहीं छिपे हुए हैं, जिन पर हमें और गौर करने की जरूरत है।